आप सभी का स्वागत है अनुपम साहित्य में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर थर्ड की यानी कि जीके वाले पेपर की मॉडल आंसर की आरपीएससी ने जारी की है। तो वीडियो में जल्दी क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। आप आराम से वीडियो को रोक के और अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें आपको आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिला है 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 3 दिन तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है नागपुर। दूसरा देखिए, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, केवाई माता किंसरिया, सुंदा माता सांबर। तो इसमें होगा ऑप्शन 3 ए और बी। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकार नानकराम रामनाथ और जोशी सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो यह है किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 परमार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, सरस्वती भंडार, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाश, शास्त्र भंडार, ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। क्वेश्चन 9, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? आंसर होगा 3 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 10 नंबर देखिए, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा 1 भूरेलाल भैया। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 4 कपिल मुनि, कार्तिक अमावस्या। प्रश्न 12, बगल बंडी क्या है? तो इसका आंसर होगा 2 पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। प्रश्न 13, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? तो इसका आंसर होगा 4 महाराजा अनूप सिंह। प्रश्न 14, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 राजा जगन्नाथ का छवा। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? आंसर होगा 2 सीताराम भट्ट परवणिकर। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तो आंसर होगा 1 भपंग। मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप अपने प्रश्न में, क्योंकि सीरीज अलग अलग होती है, प्रश्न इसमें वीडियो को रोक के प्रश्न ढूंढ के आराम से मैच कर लीजिए। प्रश्न 17, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ए और बी दोनों सत्य होंगे कि तेजाजी खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे और लच्छा गुर्जरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। प्रश्न 18, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो ऑप्शन होगा 4 हमीर। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? आंसर होगा 4 ओकरी। प्रश्न 20 देखिए, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो दयालदास। प्रश्न 21 देखिए, बोराट पठार की औसत ऊंचाई क्या है? आंसर होगा 4 1225 मीटर। प्रश्न 22, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? तो ऑप्शन 2 2023। प्रश्न 23, भारत मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003 से 5 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है?
तो आंसर होगा 2, वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण या भूमिशरण। प्रश्न 24 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? तो आंसर 2, बांसवाड़ा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा 1, रूपारेल। प्रश्न 26, सरदार समंद झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित हैं? तो इसका आंसर होगा 4, पाली तथा बूंदी में। प्रश्न 27 देखिए, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आंसर होगा 1, इंसेप्टिसोल्स। प्रश्न 28, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 1, प्रतापगढ़। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? आंसर होगा 3, बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। प्रश्न 30, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालौर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? आंसर होगा 2, भालू। प्रश्न 31, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? आंसर होगा 1, जोधपुर। प्रश्न 32, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है? आंसर होगा 2, झुंझुनू। प्रश्न 33, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? आंसर होगा 2, 27%। प्रश्न 34, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये पशुधन और नस्ल वाली है, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, गोमट, चनोत्तर, जाफराबादी, लोही। आंसर होगा इसका 1, ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। प्रश्न 35 देखिए, नात की नेरी, टुनका, सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो आंसर होगा 1, अभ्रक। प्रश्न 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें अपने उद्योग और अवस्थिति है, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ब्यावर, चूरू, कांकरोली, गुलाबपुरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 3। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2, सिरोही। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ए तथा सी, यानी कि नागपानी और लीलागढ़। प्रश्न 39 देखिए, राजस्थान में बांकड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है? तो आंसर 3, 15 से 16%। प्रश्न 40, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? तो आंसर 1, भरतपुर। प्रश्न 41 देखिए, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 2, केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 42, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा 4, कोई नहीं। प्रश्न 43, संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। 44, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 8/12/2003 से 13/12/2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? तो आंसर होगा 2, यानी कि 6 राज्यपाल। प्रश्न 45, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 2, यानी कि 12। प्रश्न 46, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
इसका ऑप्शन होगा 4। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए। प्रश्न 47, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया था? ऑप्शन 1 1984। प्रश्न 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? तो इस समय वह आंसर ऑप्शन 1 कैलाश वांचू। प्रश्न 49 देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल 1 और 2 सही है। प्रश्न 50 देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा 1 राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। प्रश्न 51, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 4 हीरालाल देवपुरा, मणिकचंद सुराणा और BD कला। प्रश्न 52 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? ऑप्शन 3 लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि। प्रश्न 53 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए खोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, 1 में C, 2 में A, 3 में B और 4 में D। प्रश्न नंबर 54 देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में DC सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो ऑप्शन 2 2004। प्रश्न 55, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का क्या है शक्ति? ऑप्शन 4। प्रश्न 56, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 W के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? तो ऑप्शन 4 बाजार और मेले। प्रश्न 57, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो आंसर 1 19। प्रश्न 58, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो आंसर होगा 3, 1 और 2 दोनों गलत है। प्रश्न 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 4 अनुच्छेद 320(3). प्रश्न 60 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? तो आंसर होगा 3 मुख्य सचिव। प्रश्न 61 देखिए, 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो आंसर होगा 2 10.60%। प्रश्न 62 देखिए, लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो आंसर होगा 4 1 लाख रुपए तक का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो आंसर होगा 1 विश्व बैंक। 64 देखिए, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्जित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है? आंसर 3 जयपुर में। 65 देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सेक्टर का योगदान कितना था? तो आंसर होगा 4 9.54%। 66 देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर 2 A और B दोनों सही है। 67 देखिए, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई? आंसर होगा 3 निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। 68 देखिए, राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए CNG PNG पर वैट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कर दिया गया है। आंसर होगा 2 यानी कि 10%।
69 देखिए, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। तो इसका सही आंसर होगा 3, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन 70 देखिए, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो आंसर होगा 3, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 71 देखिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? तो आंसर होगा 2 लाख रुपए। 72 देखिए, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? आंसर होगा 3, जोधपुर में। 73 देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? आंसर होगा 1, राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा। 74 देखिए, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई। निम्न में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा 1, भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास। 75 देखिए, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? आंसर होगा 1, पशुधन का। 76 देखिए, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो आंसर होगा 4, बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। वर्ष 2023-24 में 77 क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पादन रहे हैं। आंसर होगा 1, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण। 78 देखिए, निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहत विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? आंसर होगा 2, निवेश संवर्धन ब्यूरो। 79 देखिए, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? आंसर 4, 60%। प्रश्न 80, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? आंसर होगा 3, बीपीएल कार्ड धारक के लाभ। 81 देखिए, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? आंसर 1, पंजाब। 82 देखिए, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? आंसर होगा 4, जयपुर सैन्य स्टेशन। 83 देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है? आंसर होगा 2, लोकबंधु। 84 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की? आंसर होगा 1, स्कीट। 85, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई? तो आंसर होगा 2, ए, बी, सी, यानी कि बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा। 86 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? तो आंसर 1, रेलवे स्टेडियम, जयपुर। 87, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? आंसर 4, 98.39%। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था का थीम क्या था? तो आंसर होगा 2, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन 89, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो आंसर 1, 35 और 33। क्वेश्चन 90, काव्य कृति शुद्ध सोधूं जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो आंसर 2, सोनाली सुथार। 91, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्तशक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? तो आंसर होगा 4, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। 92,
राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। तो आंसर होगा 2, बीकानेर एवं उदयपुर में। 93, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? आंसर होगा 2, चुली बाड़मेर। 94, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। आंसर होगा 2, बारां के अंता तहसील में। 95, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर 2, हमीर सिंह बायल। 96 में देखिए, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो इसका आंसर होगा 8.26%। 97 देखिए, राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 2, केवल A। 98, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? आंसर होगा 3, अशोक कुमार पारख। क्वेश्चन आ गया सेकंड लास्ट 99। ऐसे ही जो अन्य सब्जेक्ट के आंसर की आएगी वो भी हम देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 99 है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही होगा ऑप्शन 3, A और C। प्रश्न 100 लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 25 लाख। ये RPSC द्वारा जारी की गई मॉडल आंसर की थी। इस पर कोई क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन अगर है तो आप 26 से 28 अक्टूबर तक बिल्कुल दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।